राजवाड़ी हवेली का अंधेरा और एक अनजाना स्पर्श। बेबी, थोड़े पास आओ ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है मैडम। आरव, अपना हाथ थोड़ा और नीचे लाओ। क्या मैं आपका हाथ आपकी कमर के और नीचे ले जाऊं? हाँ, बिल्कुल। उस दिन मसाज लेते समय नेहा को बहुत राहत मिल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का समय था। विशाल हवेली के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें धीरे से टकरा रही थीं। कमरे में एक मध्यम रोशनी जल रही थी। नेहा शाह 35 साल की उम्र, घने लंबे बाल, सुडौल कमर और आकर्षक आंखें। उसका पति हमेशा की तरह बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया हुआ था। नेहा अब अकेली थी। उसका दिल बेचैन था और शरीर में एक अजीब उत्तेजना थी। उसने बेड पर लेटे लेटे अपना गाउन थोड़ा ढीला किया और आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला और अंदर आया आरव शर्मा, 28 साल का मजबूत गठीला बदन, चौड़ी छाती, बादामी आंखें और गहरी आवाज वाला युवक। वो नेहा का मसाज थेरेपिस्ट था। मैडम, आज का मसाज सेशन शुरू करें? आरव ने धीरे से पूछा। हाँ आरव, आज मुझे बहुत थकान लग रही है, नेहा ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा। आरव ने कमरे की लाइट और भी धीमी कर दी। उसने अपने हाथों में तेल लिया। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थीं। मैडम, आप उल्टी लेट जाइए, आरव ने कहा। नेहा ने अपना रेशमी गाउन कंधे से नीचे सरका दिया। उसकी खुली पीठ आरव के सामने थी। आरव की नजर उसकी पीठ पर अटक गई। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ नेहा के कंधों पर रखे। आरव ने धीरे धीरे तेल से नेहा की गर्दन पर मालिश करना शुरू किया। उसकी गर्म उंगलियां नेहा की मुलायम त्वचा पर फिसलने लगीं। आराम से, नेहा ने आंखें बंद करके कहा। आरव के हाथ अब गर्दन से नीचे पीठ की तरफ जा रहे थे। उसकी उंगलियां मानो कोई जादू कर रही थीं। नेहा के होठों से एक हल्की सिसकारी निकल गई। आपकी त्वचा बहुत ही मुलायम है मैडम, आरव ने धीमी फुसफुसाहट में कहा। और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, आरव, नेहा ने धीरे से जवाब दिया। आरव के हाथ अब उसकी कमर तक पहुंच गए। उसने नेहा की कमर को कसकर पकड़ लिया। नेहा की सांसें तेज हो गईं। आरव और नीचे। आरव के हाथ अब नेहा के नितंबों पर थे। उसने धीरे धीरे उन्हें सहलाना शुरू किया। नेहा की उंगलियां बिस्तर की चादर को भींच रही थीं। आरव ने नेहा को अपनी तरफ खींचा। नेहा ने आंखें खोली और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं। आरव, क्या तुम मुझे और महसूस करना चाहते हो? नेहा ने धीरे से कहा। आरव ने बिना कुछ बोले अपना चेहरा नेहा के चेहरे के करीब लाया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल मिल गईं। मैडम, आप बहुत सुंदर हैं, आरव ने उसके होठों पर एक हल्का चुंबन अंकित कर दिया। नेहा ने अपनी उंगलियां आरव के बालों में पिरो दी। आरव ने नेहा को अपनी बाहों में भींच लिया। दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? नेहा ने घबराकर कहा। आरव ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली और नेहा ने भी गाउन अच्छी तरह बांध लिया। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी माया, घर की पुरानी कामवाली। उसकी नजर आरव पर टिकी थी। मैडम, कबीर साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा कि वे 2 दिन में घर वापस आ रहे हैं, माया ने कहा। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, माया ने आरव की तरफ देखकर कहा। और आरव जी, क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आरव ने नेहा की तरफ देखा। नेहा ने आंखों ही आंखों में जाने का इशारा किया। आरव माया के कमरे में गया। बोलो, क्या कहना है? आरव ने तीखे स्वर में पूछा। माया ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चालबाजी थी। आरव बाबू, आपने जो किया है वो अगर कबीर साहब को पता चल गया तो क्या होगा? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? माया ने अपनी उंगलियां आरव की छाती पर फेरते हुए कहा। मैं आपका यह गुप्त सच छिपा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे भी वही देना होगा जो तुम नेहा मैडम को दे रहे हो। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने माया को धक्का देकर दूर किया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, माया हंसकर बोली। अच्छा, तो देख लीजिएगा, कल सुबह तक कबीर साहब को सब कुछ पता चल जाएगा। आरव घबराकर नेहा के कमरे में गया। नेहा बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? माया को रोकने के लिए मुझे उसे वही देना होगा जो वो चाहती है। आरव ने माया के कमरे में कदम रखा। माया बेड पर बैठी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया था। तो आ गए आरव बाबू। आरव ने अपने कपड़े उतारना शुरू किया। माया ने उसे अपनी तरफ खींचा। रात के अंधेरे में वे एक दूसरे में खो गए, लेकिन आरव की आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, नेहा। अगली ही रात कबीर अचानक घर पहुंच गया। माया तुरंत कबीर के पास गई। कबीर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। आपके घर में ही कोई आपका भरोसा तोड़ रहा है।
आपकी पत्नी और इस आरव के बीच कुछ चल रहा है। कबीर का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने आरव को आवाज दी। आरव कमरे में आया। तो क्या ये सब सच है? कबीर ने चिल्लाते हुए आरव का कॉलर पकड़ लिया। तुमने मेरी गैरहाजिरी में मेरी पत्नी को हाथ लगाया। कबीर साहब, आप गलत फहमी में हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आरव ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। माया ने बीच में बोलते हुए कहा, मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है, ये दोनों बेडरूम में साथ थे। नेहा ने हिम्मत जुटाकर कहा, कबीर ये झूठ है। माया झूठ बोल रही है। आरव ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आरव, तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। कबीर ने आरव को धक्का दे दिया। आरव जाते वक्त नेहा की तरफ बेबसी से देखता रहा। उसके जाने के बाद कबीर अपने कमरे में चला गया। माया ने नेहा के पास जाकर धीमे से कहा, मैडम, अब आपकी रातें और भी अकेली हो जाएंगी। तुमने ये सब क्यों किया? आरव ने तेरा क्या बिगाड़ा था? नेहा ने गुस्से से पूछा। माया हंसते हुए बोली, बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी वो उसने मुझे नहीं दिया, और जो मुझे नहीं मिला वो आपको भी नहीं मिलेगा। दिन बाद आरव ने नेहा को गुप्त रूप से फोन किया। मैडम, मुझे आपसे मिलना है। नहीं आरव, अब कबीर घर पर हैं। अगर वे देख लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। नेहा, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? आरव ने सीधा सवाल पूछा। नेहा की सांसें थम गईं। हाँ, करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नेहा, आपको माया और कबीर का सच जानना होगा। माया सिर्फ आपको बर्बाद नहीं करना चाहती, कबीर के साथ भी उसका कोई गहरा रिश्ता है। मैंने दोनों को छिपकर फोन पर बात करते सुना है, आरव ने खुलासा किया। उसी रात नेहा ने कबीर का फोन चेक किया। उसमें माया के नाम से कई मैसेज थे। कल रात हमारे पुराने बंगले पर मिलते हैं। नेहा का खून खौल उठा। उसने तुरंत आरव को फोन किया और दोनों ने योजना बनाई। अगली रात आरव और नेहा ने कबीर का पीछा किया। कबीर अपने पुराने बंगले पर गया। नेहा और आरव खिड़की से बाहर देख रहे थे। अंदर कबीर और माया एक दूसरे के बेहद करीब थे। कबीर ने माया को बाहों में भरकर कहा, अब आरव चला गया है, इसलिए हमारी रातें और भी रंगीन बनेंगी। माया ने कहा, मुझे आपका यह पागलपन बहुत पसंद है, लेकिन आपकी पत्नी की आंखों में वह जलन देखकर मुझे और भी मजा आता है। यह दृश्य देखकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। अब समझ आया, कबीर ने आपको धोखा दिया और मुझे आपकी जिंदगी से दूर करवा दिया। नेहा आरव की बाहों में ढह गई। आरव, मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। हमें इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। दोनों ने एक दूसरे को गहरा चुम्बन लिया और बदला लेने का फैसला किया। अगली सुबह आरव ने कबीर को फोन किया। कबीर साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि माया आपके पैसों का हेरफेर कर रही है? उसके पास आपकी प्रॉपर्टी के कागजात भी हैं। मैं आपके पुराने बंगले पर सबूतों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ। कबीर और माया तुरंत पुराने बंगले पर पहुँचे। आरव और नेहा वहाँ पहले से ही मौजूद थे। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की? नेहा सामने आकर बोली, कबीर, मैं जान गई हूँ कि तुम और माया पिछले 3 सालों से मुझे धोखा दे रहे हो। कबीर और माया स्तब्ध रह गए। माया ने कबीर का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने ये सब आपके लिए किया था, लेकिन कबीर ने माया को धक्का दे दिया। तुमने मेरे साथ भी धोखा किया। तुम मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। आरव ने माया के नाम ट्रांसफर हुए पैसों के तमाम कागजात कबीर के सामने फेंक दिए। कबीर ने माया को घर से निकाल दिया। इसके बाद कबीर ने आरव की तरफ देखकर कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मैंने तुम्हें गलत समझा। परंतु आरव ने नेहा का हाथ मजबूती से थाम लिया और कबीर की तरफ देखकर शांति से बोला, अब बहुत देर हो चुकी है कबीर साहब। आरव और नेहा एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से निकल गए।